चलो उत्थे चलते हैं सही गल यार जाजा तू भी नाल नहीं प्यार ना जाओ प्यार ना कोई गल तरीका कितना मुश्किल वक्त था ये फैमिली के लिए। जुडिशियल कर दिया गया है। अभी डिटेल ऑर्डर जो है रिटर्न टाइप हो रहा है। फोटोग्राफी नहीं कर रहे हैं आप थोड़ा अपनी भाई थोड़ा ठीक है भाई फोटोग्राफी करने का मेहरबानी फोटोग्राफी नहीं कर रहे हैं आप थोड़ा अपनी भाई थोड़ा कंसर्न है इस केस नाल भाई बात ये सब कुछ वकील से बात कर रहे हैं और भाई मैं तो मुझे मेरे साथ मुद्दा हम लेकिन आप भी क्या कर रहे हैं मेरा यार आ गया आज भाई एक मिनट आ जा चलो उत्थे चलते हैं सही गल यार जाजा तू भी नाल नहीं प्यार ना जाओ प्यार ना कोई गल ओ यार भाई नहीं ओ यार भाई बस साइड हो जा यार रास्ता आस्ता दो तुम्हारे को रुक जा भाई रास्ता छोड़ दे यार भाई ओ वापस ले यार आप मैं देखो मतलब तो सीधे जल्दी जा बजान सा जोड़ दे बट बताइएगा क्या प्रोसीडिंग हुई है कोर्ट में और क्या मामला चला है। इनके वकील उस्मान साहब आप डकी के वकील भी हैं और आज सादर मानूफ डकी को जुडिशल करवा दिया गया। गुज़िश्ता पेशी पर हमने देखा कि डकी ने खुद सरेंडर भी किया और कहा बार बार कि जी मैं खुद को NCCIA के हवाले करता हूँ। गुज़िश्ता पेशी पर जज साहब ने पूछा कि भाई अब आप रिमांड चाहते हैं, जुडिशल कर दिया जाए, लेकिन रिमांड हो गया। आज सूरत हाल क्या रही है अदालती आबाद है। अच्छा, इसमें आपने पिछली जो डेट्स का उसका भी हवाला दिया वो मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। ऑलरेडी मैं आपके सामीन को गुजारिश कर चुका हूँ कि 28 को जब 7 को यहाँ पे पेश किया गया तो 7 ने वॉलंटेरली क्योंकि रिपीटेडली रिमांड की एप्लीकेशन आ रही थी और एक्सेप्ट हो रही थी तो उसने एक वंस फॉर ऑल कि भाई जो मुझसे फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, कोई रिकवरी मेड आउट करना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ, मुझसे करें। और इस सोच के ऊपर उसने 7 ने अपना ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई थी। उसके बाद आज की जो सिचुएशन है, आज फिर NCCI जो एजेंसी है हमारी, उन्होंने फर्दर रिमांड की, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी 8 से 10 दिन की, उन्होंने फर्दर रिमांड सीख किया था। और हमने कोर्ट को ये इंसिस्ट किया है कि आज की जो एप्लीकेशन थी उसके वही कंटेंट्स हैं जो बार बार या हर दफ़ा जो मैं रिपीटेडली आपको मैं गुजारिश कर चुका हूँ कि कभी भी इनके एप्लीकेशन में कोई नई रिकवरी इनको रिक्वायर्ड नहीं होती, कोई नई चीज़ इनको रिक्वायर्ड नहीं होती, कोई नई इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं होती। तो उसी तरह की एक एप्लीकेशन थी कि जी फलां बैंक, फलां अकाउंट, फलां चीज़ें हमने रिकवर करनी है और उसमें हमने कोर्ट को कोशिश किया। जो प्रीवियस एप्लीकेशन थी NCCA की, वो कोर्ट की जो तवज्जो है वो प्रीवियस एप्लीकेशंस की तरफ हमने मबसूल करवाई और मेंशन करवाई कि लास्ट डेट पे भी यही सेम एप्लीकेशन थी। इसलिए ये ऑलरेडी ये जो उनकी जो रिक्वेस्ट हैं एजेंसी की वो कोर्ट ऑलरेडी एंटरटेन कर चुका है। इसलिए कोर्ट ने इस चीज़ को सामने रखते हुए कि कोई फर्दर न्यू रिकवरी रिक्वायर्ड नहीं है, कोई फर्दर प्रोग्रेस नहीं है, तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ को टर्न डाउन करते हुए आज 7 को जुडिशल कर दिया। अच्छा, बेल कब अप्लाई कर रहे हैं साहब? बेल हमने जी अप्लाई कर दी आज 7। अरूप आप बताइएगा कितना मुश्किल वक्त था ये फैमिली के लिए। ये एक बड़ा वक्त है, आपके ऊपर एक बड़ा वक्त गुजारा है और 7 इस वक्त अब जेल जा चुके हैं। आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा था कि खुदा ना खास्ता को वाकया रूनुमा होगा
आप लोग तो एक सिंपल यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे थे, एक अपनी अर्निंग कर रहे थे, तो अब किस तरह देखते हैं इन तमाम चीज़ों को आप? इंशाल्लाह चीजें अब चीजें कोर्ट ऑफ लॉ में है, कोर्ट ऑफ सब जुडिस है। और मैं जैसे मैंने लास्ट टाइम अर्ज की थी कि जो रूप साहिबा हैं इनका मैटर इज येट टू बी वो सब जुडिस है, येट टू बी डिसाइडेड है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि उनकी स्टेटमेंट इस हवाले से केस के हवाले से मेरा ख्याल है मेरा उन जज्बात को हम देखना चाह रहे हैं। मेरी गुजारिश ये है कि आज एक जुडिशियल हुए हैं, एक फेज खत्म हुआ है और नेक्स्ट फेज अभी स्टार्ट हुआ है। अब बेल अभी ग्रांट होनी है। आप कितने इसलिए इस बेल के लिए कि बेल यहाँ से हो जाएगी, आपको हाई कोर्ट तक जाना पड़ेगा? देखिए गुजारिश ये है कि ये तो कोर्ट का प्रेरोगेटिव है, लेकिन जो मैं अर्ज कर रहा हूँ वो ये है, इसमें आज मैं थोड़ी सी, क्योंकि पहले रिमांड पे डिस्कशन होती रही है, मैं बेल पे आज थोड़ी सी गुफ्तगू जरूर करूँगा कि ऑफेंसेस लगे हैं सेक्शन 30, सेक्शन 14, सेक्शन 30 ऑनलाइन फोर्जरी, सेक्शन 14 है ऑनलाइन चीटिंग। फोर्जरी का पूरी FIR में 7 के अगेंस्ट एलिगेशन ही नहीं है। और रही बात सेक्शन 14 की चीटिंग जो बात है, चीटिंग के हवाले से जो मैं हर दफ़ा कोर्ट कोशिश करता रहा हूँ कि जब चीटिंग की वर्ड आएगी तो चीटिंग के लिए कोई ना कोई एडवर्स पार्टी होगी जिसको चीट किया गया होगा, जो कि कंप्लेनेंट होगा या कम से कम विटनेस होगा या विक्टिम होगा। इस पूरे केस में कोई विक्टिम नहीं है, कोई अग्रीव्ड नहीं है, कोई कंप्लेनेंट नहीं है। किसी स्पेसिफिक बंदे को साध ने FIR की अपनी प्रोसिक्यूशन की कहानी के मुताबिक उसने किसी को चीट नहीं किया, ये उनकी अपनी स्टोरी है। ये 2 सेक्शन की बात होगी। अब उसके बाद रह गए थे 25 और 26, स्पैमिंग और स्पूफिंग। जो मेरी लीगल फर्टर्निटी के दोस्त हैं वो इस चीज़ को बखूबी जानते हैं कि स्पैमिंग जब बात होती है तो उसमें भी स्पेसिफिक टारगेटेड एक स्पूफिंग की जाती है, किसी को ईमेल दी जाती है, किसी का वो उसका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के डेटा जो है ना वो ड्राइव करने की कोशिश की जाती है, कुछ फेक इसमें वेबसाइट्स बनाई जाती हैं, कोई अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो ये FIR में प्रोसिक्यूशन की अपनी स्टोरी के मुताबिक ये इल्जाम ही नहीं है। मीनिंग देयर बाय लेट मी कंप्लीट कि जो पीका के ऑफेंसेस FIR में मौजूद हैं, सेक्शन 13, 14 जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि वो अट्रैक्ट ही नहीं करता। सेक्शन 25 और 26 स्पैमिंग और स्पूफिंग, वो एलिगेशन ही नहीं है, किसी शख्स को साथ ने रिसीव नहीं किया, किसी शख्स को एम्बेजलमेंट नहीं, किसी शख्स से अपने क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन नहीं की, इसलिए पीका के ऑफेंसेस इसके साथ अट्रैक्ट नहीं करते। अब रही बात रिमेनिंग 2 ऑफेंसेस PBC के 294B और 420 की भी जो चीटिंग है बेसिकली वही स्टांस है, वही लीगल मेरा मौक़िफ़ है कि चीटिंग FIR की प्रोसिक्यूशन के अपनी स्टोरी के मुताबिक साथ डिडंट चीट टू एनी इंडिविजुअल नाइदर इन पाकिस्तान नॉर आउट ऑफ द पाकिस्तान, ही डिडंट चीट एनी पर्सन। ये प्रोसिक्यूशन पेश ही नहीं है। अब 294B की बात कर लें कि किसी को प्राइस के हवाले से वो FIR की स्टोरी को सामने रखें तो उसको कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन दैट इज बेलेबल इन नेचर। उसकी जो पनिशमेंट है वो लेस देन 3 years है, वो इसलिए वो बेलेबल इन नेचर है। इसलिए ये जो लीगल ग्राउंड्स हैं बेल में यही चीज़ें देखी जाएंगी। अब रही बात जो रिकवरीज उन्होंने मेड आउट की हैं, अब रिकवरीज की जो बात है, रिकवरी तो सेल फोन मोबाइल फ़ोन है। अल्टीमेटली द एलिगेशन इज ओनली जस्ट वन एंड ओनली कि प्रमोशन की है। अब प्रमोशन की जो एलिगेशन है वो जो पीका की जो ऑफेंसेस है जो मैंने अभी आपकी वसातत से मैंने गोशगुजार किए हैं कि 13, 14, 25, 26 वो प्रमोशन पे अट्रैक्ट ही नहीं करते, क्योंकि साथ ने ना खुद को ऐसी वेबसाइट बनाई, ना कुछ ने ऐप बनाई, ना अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन में। आखिरी बात वही टेक्निकल जस्ट ओनली वन थिंग, फिर मैं आपका जरूर क्वेश्चन लूँगा। FIR में कैटेगोरिकल एक इल्ज़ाम लगाया गया कि बाईनामो एक जो ऐप है उसके ये कंट्री हेड है। नॉट अ सिंगल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस केम ऑन द सरफेस। कोई साथ ने किसी भी ऐप के साथ ये कोई मैनेजर नहीं है, इसका कोई शेयरिंग नहीं है, पार्टनरशिप नहीं है, इसको कोई किसी भी ऐप से किसी किस्म का कोई शेयर नहीं आता, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सामने आई। ये कोई भी किसी भी तरह किसी भी ऐप से बेनिफिशियरी भी नहीं है। इसलिए हमारे जो नुक्ता नज़र में जो लीगल मैंने आपके सामने सिचुएशन रखी है ये फिट केस फॉर बेल है, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट्स आर देयर। हमने कोर्ट को सीज करना है और इंशाल्लाह अल्टीमेटली ये अदालतें ही हैं जब किसी पर जुल्म किया जाता है, किसी को
किसी गलत FIR में नामजद करके किया जाता है तो हम कोर्ट्स पे डोर नॉक करके उस्मान उन्हें भाई ये बताएं कि ये केस आपके लिए कितना मुश्किल था, क्योंकि सोशल मीडिया पर आप पर बड़ी तनकीद रही है इन 22 दिनों में। हर कोई कह रहा था कि वकील बदला जाए, तो कैसे आपने इसको हैंडल किया? अच्छा, एक चीज़ इसके साथ और शामिल कर लीजिए आप कि टेक्निकली अगर हम देखते हैं तो लकी ने सिर्फ अपनी सर्विसेज फराहम की हैं। अगर एक चीज़ देख लिया जाए, जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि इन्होंने जो ऐप की प्रमोशन की है, तो पाकिस्तान में सर्विसेज फराहम करने के वाले से कोई कानून मौजूद है? अच्छा, उसके ऊपर कोई एलिगेशन लग जाए और बंदे को गिरफ्तार कर लिया जाए? मैं अर्ज करता हूँ, बिल्कुल देखिए, प्रमोशन के हवाले से इन द वेरी स्टार्ट हमने आपकी वसातत से ये चीज़ें कोशिश की थी कि आज मैं फिर वही बात दोबारा मैं करना चाहूँगा कि साद ने तो किसी जगह अगर प्रमोशन की है और जिस वक्त ये प्रमोशंस की गई थी, आपके इल्म में होगा कि आज से तकरीबन अ वीक बिफोर कुछ ऐप्स को 46 ऐप्स को बैन किया गया। एम आई राइट? अब जब इस डेट का इल्ज़ाम है हमारे ऊपर, उस वक्त इनमें से कोई भी ऐप नंबर 1 बैंड नहीं थी पाकिस्तान में। नंबर 1 that wasn't declared as illegal through any